हेलो एवरीवन, मैं अमित बालासिया स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। आज हम सॉल्व करने वाले हैं आरडब्ल्यू का वीकली मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन एसएससी जीडी का। इससे पहले अभी अभी हमने हिंदी की वीडियो अपलोड कर दी है, वो तो डाल दी है। अब हम मैथ का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो चलो इसको स्टार्ट कर लेते हैं। और इससे पहले के सॉल्यूशन आपको देखने चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो आप जाके देख सकते हो। तो देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, ये है घातांकरणी का क्वेश्चन है। पहली बात तो ये, और दूसरी चीज़ ये दिल्ली पुलिस में मतलब कि मैंने अभी एनालिस किया था उसका, वो सीट निकाल रहा हूँ। तो दिल्ली पुलिस में हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन एक एक दो दो मिल रहा है। तो घातांकरणी अच्छे से कर जाना। और आरडब्ल्यू का मॉक लगाने का यही तो फायदा है। क्या फ़ायदा है कि आपको जो अभी रिसेंटली में जो एग्जाम हुए ना, तो उसके आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं यहाँ पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1, देखो रूट 18 माइनस, और आराम से समझाएंगे ना, ऐसा कुछ हो भी नहीं सकता। जो पहले पढ़ते हैं बच्चे, नए नए हैं तो उनका तो देखो, हम उनको बता दें कि जो पहले पढ़ते हैं ना, उनको पता है कि कितना अच्छे से समझाते हैं ना। तो ऐसा कोई क्वेश्चन होगा नहीं आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। देखो इसमें क्या करना होता है, पहले तो आपको ये समझना है। अगर आप बेसिक से जाओगे ना, तो आपकी ज़िंदगी खराब है इसमें, क्योंकि इसमें बेसिक लगाओगे तो बहुत उलझोगे। देखो इसमें वैसे बेसिक लगाओगे तो इसमें लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इसमें लगेगा ए माइनस, देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, ठीक है। इसमें जाओगे तो फंसोगे। अब मैं आपको बताता हूँ मेंटोस जिंदगी, हमारी मेंटोस जिंदगी वो क्या है। ये जो अंदर वाली है ना, देखो एक कंडीशन तो ये कि जो रूट के बाहर है ना, ये 2 होना चाहिए। पहली बात तो ये, क्योंकि ये 2 ए बी बनता है, समझे। तो आपको ये ध्यान रखना है, पहली चीज़ ये कि भाई पहले स्टेप रूट के अंदर, मतलब कि रूट के बाहर 2 होना चाहिए। और ये जो 77 है ना, इसको 2 भागों में ऐसे तोड़ो कि गुना करने पर तो 77 आ जाए, और जब योग करें ना तो 18 आए। समझ में आएगा। हम 2-3 क्वेश्चन समझाएंगे इसके, कैसे नहीं आएगा समझ में, ठीक है। तो देखो अगर मैं इसको तोड़ूं तो 77 क्या होता है, 7 का मल्टीपल होता है। तो मतलब 11 का है ना, तो देखो 7 × 11 में टूट जाएगा ये, 7 × 11। अगर हम इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 77 आएगा। और इसको जोड़ेंगे तो 11 7 कितना होगा, 18 आएगा। तो हमारा मतलब कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपको क्या करना है, देखो पहले लिखना है बड़ी वैल्यू, तो 11 हो गई, समझ गए। फिर 7, इस पर रूट लगाना है, दोनों पे रूट लगा दिया। अगर यहाँ पे माइनस होता है तो माइनस लगाएंगे, और यहाँ पे प्लस होता है तो प्लस, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में है। समझे, मुझे पता है आपको समझ में नहीं आया होगा, नहीं आया होगा, फिर से समझाते हैं ना हम। क्यों है हम यहाँ पे, देखो यहाँ पे अलग पेज पे समझाते हैं ये चिट्ठी। देखो अब भी दिल्ली पुलिस में पहली शिफ्ट में क्वेश्चन था। पहली शिफ्ट का क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, वो था 7 + 2√12 का वर्गमूल क्या होगा। ये दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अभी हमने सिखाया, देखो इसको 2 भागों में तोड़ेंगे। 2 भागों में ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पे तो 12 आ जाए और जोड़ने पर 7 आ जाए। तो देखो 4 × 3, 4 × 3 4 तिया हो गया 12, और 4 3 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, 4 को 3 को लिख लेंगे ऐसे कैसे, इन दोनों पे लगाएंगे रूट, और जहाँ पे प्लस होता है तो प्लस लगा देते हैं, और माइनस होता है तो माइनस। तो हमारा 4√3 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब लो आपका होमवर्क। 2 क्वेश्चन समझाने के बाद तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। समझ अभी भी नहीं आ रहा है तो कुछ नहीं हो सकता। फिर देखो होमवर्क है आपका, देखो होमवर्क में आपको कमेंट करके बताना है। देखो इसमें कलम उठाने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको कलम उठाने की भी ज़रूरत नहीं है। इसका आपको आंसर कमेंट में देना है, ठीक है। इसको सोल्व करना है। आपको पता है पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने ये सीख लिया तो पेन नहीं उठाना है, और अगर आपको नहीं सीखा ना आपने, तो इसको आपको छोड़ के आओगे। कितना सरल है, सीखा तो, और नहीं सीखा तो कितना हार्ड है। समझ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब कितना टाइम दे दिया इस पर हमने, 3 क्वेश्चन समझा दिए हमने एक ही क्वेश्चन में। आगे से क्वेश्चन आएगा तो कर लेना। देखो पी अनुपात क्यू दे रखा है, और एक दे रखा है क्यू अनुपात आर दे रखा है। तो पी अनुपात क्यू का मान दे रखा है 3:4 दे रखा है, और क्यू अनुपात आर है 4:7 है। तो हमको क्या करना है, देखो यहाँ पे क्यू है ना, यहाँ पे भी इसमें क्यू 4, इसमें भी 4 है। तो इसमें यहाँ पे जो पड़ोसी भरते हैं ना, वो भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्यू की वैल्यू तो बराबर है ना, यहाँ भी 4 यहाँ पे भी 4 है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पी का मान 3 है, यहाँ पे क्यू का मान 4, और यहाँ पे आर का मान यहाँ पे कितना है, 7 है। बस ये हमारा रेशियो हो गया। अब देखो पहले क्या बोला है, पी प्लस क्यू बोला है, फिर अनुपात क्यू प्लस आर बोला है, फिर अनुपात और आर प्लस पी बोला है। बस इसको जोड़ना है। देखो पी प्लस क्यू मतलब कि 4 + 3 7 हो गया, क्यू प्लस आर 4 + 7 11 हो गया, आर प्लस पी, आर तो 7 है और पी है 3 है तो 10 हो गया। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, 7 11 10, 7 11 10 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख ले। 2 प्रत्याशियों ने एक चुनाव लड़ा, उनमें से एक ने 64% मत प्राप्त किए और 434 मतों से जीत गया। कुल पड़े मतों की संख्या ज्ञात करनी है। बहुत ही सरल, आज का पेपर का लेवल बहुत ईजी है, ठीक है। अभी तक तो ईजी आ रहे हैं, आगे देखते हैं। देखो मैंने मान लिया 100 वोट थे, 100 वोट थे, क्योंकि 100 का परसेंटेज निकालना बहुत आसान होता है। देखो
विनर को मिले हैं 64%, मतलब 100 का 64%, मतलब कि उसको 64 वोट मिल गए, ये हो गया विनर, डब्ल्यू हो गया, और लूजर को हम एल से लिख रहे हैं। अब एक बात बताओ, 100 वोट में से जीतने वाले को 64 वोट मिल गए, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे? 100 माइनस 64, मतलब कि 36 वोट मिले होंगे। अब देखो, अगर मैं आपसे पूछूं ये कितने मतों से जीता है, इसको 36 मिले, ये इसको 64 मिले, तो ये 64 वाला कितने मतों से जीत गया? इसको कितने ज़्यादा मिले? इसको ज़्यादा 28 ज़्यादा मिले, तो ये 28 मतों से जीत गया। और 28 की वैल्यू दे रखी है, इसने बोला ये 434 मतों से जीता है, तो 28 की वैल्यू है 434, और जो पूछते हैं उससे गुना कर देते हैं। तो देखो इसमें क्या होगा, 434 है ना, 434 ये है 28 की वैल्यू है, जो पूछा उससे गुना कर देंगे। तो इसने पूछा है कुल मत हमने यहाँ पे कितने माने थे? 100 माने थे, 100 से गुना कर देंगे, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको हल करते देखो, 7 से काटेंगे तो 4 बार कटेगा, 7 6 की 42, 7 दूनी 14, 2 से काटेंगे तो 2 बार, 2 से काटेंगे तो 31 बार, 2 से काटेंगे तो इसको 50 बार। तो हमारे पास लास्ट में क्या आता है? 31 × 50 आता है। तो इसको हल करेंगे तो 5 दिया, 5 एकम 5, 5 दिया 15, 1550 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखो, वास्तविक विक्रय मूल्य के 5/6 मूल्य पर किसी वस्तु को बेचने पर 10% का लाभ होता है। यदि वस्तु को वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य पर होने वाला प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। देखो बहुत ही आराम से समझा रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता आपको समझ में नहीं आ रहा हो। अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो आपको बैच की क्लासेज पूरी करनी है, पूरा मतलब कि जो बैच है ना, जो कोर्स पूरा करो और उसका रिवीजन करो, तभी समझ में आएगा आपको। देखो इस क्वेश्चन में देखो, वास्तविक विक्रय मूल्य के 5/6 पे, तो आपको ये समझ में आ गई होगी। तो एक तो विक्रय मूल्य है वास्तविक, उसके भी 5/6 पर बेच रहा है, तो इसमें 2 सेलिंग प्राइस है। इसमें क्या है? 2 सेलिंग प्राइस है। मैंने मान लिया वास्तविक मूल्य, ये है वास्तविक। वास्तविक को मैं वाली लिख दूं, समझ गए फिर? क्योंकि और देखो वास्तविक मैंने मान लिया, देखो ये 5/6 है ना, यहाँ पे दिखाते हैं हम। देखो यहाँ पे जो ये 5/6 है ना, वास्तविक मूल्य को जो अपॉन में ना उसको मान लेते हैं। वास्तविक मूल्य होगा 6। क्यों माना मैंने 6? क्योंकि इसका जब मैं 5/6 करूंगा ना, तो हमारे पास कोई फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं बचेगी। तो इसका बोल रहा है ये 5/6 पर बेचने पर, तो 6 का 5/6 करोगे, देखो 6 का जब 5/6 करोगे, इतने आराम से समझा रहे। देखो 6 का 5/6 करोगे तो 6 से 6 कर जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ये 5, ये क्या है? ये सेलिंग प्राइस दूसरा, सेलिंग प्राइस 2 है, ठीक है, सेलिंग प्राइस 2। अब क्या कह रहे हैं? इस पर जो 5 पर बिका है ना, इस पर 10% का लाभ होता है। इधर लिखो CP, ये SP1 है, ये SP2 है, समझ गए? 6 रुपए की चीज पे, जैसे कि 6 का सेलिंग प्राइस को 5/6 पे बेचा, तो 5 का बेच दिया, इस पे 10% का लाभ हुआ है। मतलब ये जो 5 है ना, ये 110 का मान है। देखो सेलिंग प्राइस के नीचे लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं। देखो 5 है ना, ये 5, इस पे 10% का लाभ हुआ। देखो यहाँ पे लिख, ये 5 है, इतने इस पर बेचने पर 10% का लाभ है, मतलब ये 110 का वैल्यू है। और 100 से गुना कर दे तो हमारे पास क्या जाता है? कॉस्ट प्राइस आ जाता है। तो हम यही तो कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। देखो 5 है ना, ये 110 का मान है, और ये हो गया 100। ये हमने क्या निकाला? कॉस्ट प्राइस निकाला। तो कॉस्ट प्राइस के नीचे हम कॉस्ट प्राइस लिख दी। अब देखो कुछ काट लेते हैं, यहाँ से काट लेते हैं। इसने पूछा क्या है कि क्रय मूल्य पर होने वाला प्रतिशत लाभ। देखो यहाँ पे ऊपर क्या बच गया? देखो यहाँ पे हो गया 5 × 10, 50 आ गया, ठीक है। इसी रेशियो में है ना, तो इसको बताओ। देखो हम एक स्टेप लिख देते हैं। यहाँ पे हो गया 50/11 हो गया, और इधर हो गया 6 हो गया। ये है CP और ये है SP। अब देखो 50 है यहाँ पे, ये 11 इधर चला जाएगा, गुना हो जाएगा, क्योंकि रेशियो में है, तो 66 हो गया, समझ गए? और काट लेते हैं, इसको काट ले। 2 से काटेंगे तो 25 बार कटेगा, और 2 से काटेंगे तो 33 बार कटेगा। अब यहाँ पे देखो 25 की चीज़ को आप 33 रुपये में बेचे, 25 की चीज़ को आप 33 में बेचे, तो प्रॉफिट कितना हुआ? आराम से निकाल सकते हो उस पर। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 8 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पर? 25 पर। परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से गुना कर देते हैं, ठीक है। इसको हल करने देते। देखो 25 चौक 100 और 8 चौक 32, तो हमारे पास 32% करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ये आपको समझ में नहीं आया फिर से देख लेना, कुछ भी नहीं था इसमें भाई। 6 की चीज़ को 5/6 पे, देखो 5 पर, और इस पे 10% का लाभ हो रहा है, तो ये 5 है ना, 110 का मान है, गुना 100 कर दोगे तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। और ये बोल रहा है पहले सेलिंग प्राइस पर बेचने पर, पहले सेलिंग प्राइस कितने पे बेचा था? 6 पर बेचा था, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे। अब पेज हम चेंज कर लेते हैं और क्वेश्चन भी चेंज कर ही लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित जमा राशि पर 4.5% वार्षिक दर पर एक वर्ष में 135 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। उसी जमा राशि पर 5% वार्षिक दर से एक वर्ष में कितना अतिरिक्त ब्याज प्राप्त होगा? क्वेश्चन नंबर 5। देखो आपको ये ध्यान रखना है, हम एक ही क्वेश्चन के, मतलब हर क्वेश्चन के 2-2, 3-3 मेथड नहीं बता सकते, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, समझ गए? तो हम इसका आपको बताते हैं मेंटो जिंदगी। मेंटो जिंदगी पता है क्या होती है? मेंटो जिंदगी पता है क्या होती है? अभी देखना, देखने को मिलेगी। देखो 135 रुपये का ब्याज मिला है, 135 रुपये का ब्याज मिला है। रेट कितनी थी? 4.5% की रेट थी। 4.5% की रेट पर हमें 135 रुपये का ब्याज मिला है। अब बोल रहा है 5% पर
कितना अतिरिक्त ब्याज मिलेगा, मुझे पहले ये निकाले था। देखो 135 है ना, 4.5% पे मिला है, तो 5% पे कितना मिलेगा, मैं 5 से गुना कर दूँ तो ये 5% का आ गया। इसको हल करते देखो, ये पॉइंट हटेगा, 0 लगेगा। 5 से 10 बार में, 5 से 9 बार में, 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9 और 9 पंच 45, मतलब ये हो गया 150। 150 4.5% पर कितना मिला था, 135 रुपये ब्याज मिला था, और 5 पर कितना मिल रहा है, 150 मिल रहा है। अब बोला कि कितना अतिरिक्त मिलेगा, तो देखो 135 मिल रहा था और अब 150 मिल रहा है, तो कितना अतिरिक्त मिल गया, 15 एक्स्ट्रा मिल गया, 15 एक्स्ट्रा। तो कौन से ऑप्शन में 15 हमारा डी ऑप्शन में। समझ गए, देखो कितना छोटा सा ये है मेंटोस जिंदगी। इसको समझिए, 135 रुपये है ना, 4.5% पर ब्याज मिला है, तो 5% पे कितना मिलेगा, 5 से गुना कर देंगे तो 150 150 आ जाएगा। तो पहले 135 था, अब 150 मिल रहा है, तो कितना ज़्यादा मिल रहा है, 15 मिल रहा है, तो ये हमसे पूछा था। आ गया समझ में, एक लाइन का क्वेश्चन आंसर है। देखो, यदि कोई राशि 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 गुनी हो जाती है, तो उसी ब्याज दर पर वह राशि कितने वर्षों में 27 गुना हो जाएगी। देखो ये सीआई का है, इसमें क्या करते हैं, मान लिया मेरे पास 1 रुपये था, 1 रुपये था। अब क्या बोल रहे, देखो यहाँ पे हम अंडरलाइन करते, देखो 1 रुपये था, 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 गुना हो गया, तो कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 4 ईयर्स, 4 ईयर्स हो गया। इसमें कितना हो गया, 3 गुना, 3 गुना हो गया, मतलब 1 रुपये 4 वर्षों में 3 रुपये बन गया। अगर मैं 3 को 3 की पावर 1 लिख सकता, क्योंकि सीआई में पावर लेते हैं। अब बोला, देखो आगे पढ़ते हैं, देखो क्या बोल रहा है, उसी ब्याज दर पर वह राशि कितने वर्षों में 27 गुना हो जाएगी। मैंने मान लिया यहाँ पे 1 रुपये था, कितना गुना हो जाएगी, 27 गुना। 27 गुना कितने टाइम में हो जाएगी, यहाँ पे टाइम हमको निकालना है। मैं इस 3 को क्या लिख सकता हूँ, 3 को मैं 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ, 3 3 9 3 27, समझे, देख 27 लिखो या 3 की पावर 3 लिखो, एक बात है। अब मुझे बताओ, यहाँ पे 1 की वैल्यू 4 है, यहाँ पे मतलब 1 की वैल्यू 4 है, मतलब कि अगर मैं इसको 4 से गुना करूँ तो 4 आया, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वहाँ पे गुना 4 हुआ है, तो यहाँ पे गुना 4 होगी, तो 4 तिया 12, तो टाइम आ जाएगा 12 साल। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। समझ गए हमने कैसे किया, उसी रेट वेट कुछ भी नहीं निकालना है आपको, और ना ही ये ट्रिक है, ये इतना फेमस कॉन्सेप्ट है ना कि साधारण ब्याज का है एक तो, और एक चक्रवृद्धि ब्याज का है। आपको सर ने जरूर सिखाया होगा, नहीं सिखाया है तो ये आप सीख लीजिए, या फिर यूट्यूब पे देख लेना, किसी ना किसी सर ने सिखाई रखा होगा, ठीक है। तो देखो 1 का वैल्यू है 1 साल में, मतलब कि 1 की पावर है 4, मतलब कि 1 का मान है 4 है, तो यहाँ पे 3 की पावर 3, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 4 गुना होती है, 3 भी 4 गुना हो जाएगा, तो 12 साल हो जाएगी। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दो संख्याओं का अनुपात यदि उनका महत्तम समापवर्ती 28 है, तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। देखो दोनों संख्याओं का योग कितना, 11 7 18, 11 7 होता है 18, तो 18 का मल्टीपल देखो हम आपको मेंटोस जिंदगी दिखाएंगे पहले, फिर आम जिंदगी दिखाएंगे। पहले मेंटोस देखो आप, देखो 11 7 कितना होगा, यहाँ पे हो गया 18 हो गया, तो आंसर भी हमारा 18 का मल्टीपल होगा। 18 का मल्टीपल मतलब कि 9 दूनी 18, मतलब 9 का मल्टीपल होगा। तो 9 का मल्टीपल कैसे चेक करेंगे, देखो 8 9, 8 और 3 कितना है 11, ये 9 नहीं बना। फिर देखो 9 1 10 6 16, ये भी 9 9 9 नहीं बना। देखो और यार देखो 1 1 मतलब कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये भी 9 नहीं बना, और 4 5 9, ये हमारा 9 बन गया। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें पेन भी उठाने की जरूरत नहीं थी। ये है मेंटोस जिंदगी। अब बोलेंगे कि भाई मेंटोस जिंदगी नहीं, हमें तो आम जिंदगी चाहिए, चलो आम जिंदगी में लेकर चलते हैं हम आपको। तो देखो दो संख्याएं होगी, मैंने मान ली ए संख्या ये हो गई और बी दूसरी संख्या ये हो गई। ये किस अनुपात में है, ये 7:11 के अनुपात में, ठीक है। अनुपात में तो मैं इसको x मान सकता हूँ, क्योंकि अनुपात में तो x से x कट जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, इस संख्या का मैं अगर आपसे SCF पूछूं, SCF किसका, 7x और 11x का, तो मुझे आप बताओ क्या होगा। तो देखो इसमें क्या है, x ही कॉमन है, तो हमारा SCF क्या हो जाएगा, SCF हो जाएगा x, f हो जाएगा, मतलब कि x हो जाएगा इसका SCF। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में देखो हमको मतलब SCF कितना दे रखा है, 28 दे रखा है, मतलब SCF का मान कितना दे रखा है, 28 दे रखा है। तो 28 क्या होगा, x का मान हो गया। अब यहाँ पे क्या पूछा है, दोनों संख्याओं का योग पूछा है। तो देखो 11 और 7 कितना होगा, 18 x हो जाएगा, ये होगा योग। यहाँ पे x का मान कितना है, x का मान है यहाँ पे 28 है, तो 28 से गुना कर देंगे, तो 28 × 18 कितना होगा, 504। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक लंबवर्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 81 पाई है, 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसकी ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है। इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखो मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, और दिल्ली पुलिस में मेंसुरेशन के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, एक ही चैप्टर में 3 3 4 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो मेंसुरेशन के फॉर्मूले आप डेली याद करते रहना। एक लंबवर्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल, तो आपको ये पता होना चाहिए पहले लंबवर्तीय जो शंकु होता है ना, उसके आधार का क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखो पहले तो हम चित्र बना देते हैं, तो ऐसा होता है शंकु। पहले तो आपको यही पता होना चाहिए शंकु होता कैसा है, तो ये होता है शंकु, ठीक है, ये होता है शंकु। बहुत ही अच्छा बन गया है तो।
चित्रकार बन जाए अब। देखो ये है h हाइट हो गई, और ये क्या है, ये है r त्रिज्या, और ये क्या है l, ये है तिर्यक ऊंचाई। l मतलब तिर्यक ऊंचाई। अगर मैं इसमें बोला शंकु के आधार का क्षेत्रफल, ये है आधार, ये क्या है, देखो आराम से समझा, बिल्कुल आराम से। देखो किसी ने पहली बार भी एक बार भी नहीं पढ़ा ना मेंसुरेशन, उसको भी समझ में आएगा। तो देखो ये है आधार, यहाँ इसका आधार होता है एक व्रत, व्रत के ऊपर रखा होता है, ये होता है व्रत। तो इसने बोला क्या है, लंबवर्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल मतलब कि आधार, आधार, आधार मतलब व्रत, और व्रत का क्षेत्रफल दिया इसने, व्रत का एरिया, व्रत का एरिया कितना दे रखा है इसने, 81 पाई दे रखा है, 81 पाई, समझ गए, 81 पाई दे रखा है। अब मुझे आपको पता होना चाहिए कि वर्त का जो आधार का क्षेत्रफल वो होता है ना, वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर का मान कितना दे रखा है, 81 पाई दे रखा है। पाई से पाई काटेंगे, आर स्क्वायर अगर 81 है तो इसका यहाँ पे स्क्वायर मतलब कि अठेगा, और यहाँ पे रूट आ जाएगा, तो आर का मान कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, क्योंकि 81 का वर्गमूल क्या होता है, 9 होता है। यहाँ पे हमारे पास आर का मान आ चुका है। अब बोला क्या इसने, तिर्यक की ऊंचाई पूछी है ना, और ऊंचाई इसने 18 दे रखी है। देखो एच का मान इसने दे रखा है 18, और आर का मान हमने कितना निकाल लिया, 9 निकाल लिया, तो एल का मान पूछा इसने, समझ गए। तो ये है पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहाँ पे एल स्क्वायर बराबर होगा, एल स्क्वायर बराबर क्या होगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये होगा। इस वजह से भी मान रखेंगे, देखो एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर मतलब कि 18 का स्क्वायर, हम लिख देते हैं स्टेप, वरना बोलोगे कहाँ से आए। आर स्क्वायर मतलब कि 9 का स्क्वायर, समझ गए। उम्मीद है सब अच्छा से समझ में आ रहा होगा आपको। देखो एल स्क्वायर बराबर क्या होगा, 18 का स्क्वायर होता है 324, और 9 का स्क्वायर होता है 81, तो एल स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, 4 1 5 8 2 10 और 4 405 आ चुका है। तो एल का मान कितना आ जाएगा यहाँ से, एल का मान अंडर रूट 405, ठीक है। अब मैं 405 को कैसे लिख सकता हूँ, देखो इसको लिख सकता हूँ 4 5 9, मतलब कि ये 9 से विभाजित हो रहा है, तो 9 का भाग देंगे इसमें, 405 में 9 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 9 चौक 36, 9 पंच 45, है ना। मैं 45 को और क्या से लिख सकता हूँ, देखो यहाँ से देखिए, यहाँ पे 9 तो ऑलरेडी है, अब 45 में अगर मैं 9 कॉमन लूंगा तो 9 पंच 45 हो जाएगा। इसी को कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। 405 को मैंने यहाँ पे कैसे तोड़ा है, तो देखो इसका वर्गमूल लेंगे, तो देखो 2 9 है, तो 2 9 है तो बाहर आएगा, तो 1 9 बाहर आएगा, और 5 है तो 5 कुछ भी नहीं है, तो इसमें रूट 5 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 9 रूट 5। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर लास्ट वाले में ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रवि सूर्य से 12 साल छोटा है। रवि की आयु उसकी और सूर्य की आयु के योग का 40% है। आज से 9 वर्ष बाद सूर्य की आयु क्या होगी। देखो क्वेश्चन नंबर 9, पहले तो हम चलेंगे आम जिंदगी में, है ना। चलो पहले आम जिंदगी में लेके चलते हैं। आम जिंदगी क्या है, एक तो है रवि और एक है भाई सूर्या, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, देखो रवि है ना सूर्या से 12 साल छोटा है। अगर सूर्या x है तो इससे 12 साल छोटा कौन है, रवि है। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं, अब क्या बोला इसने, रवि की आयु उसकी और सूर्य की आयु के योग का 40% है। मतलब कि रवि की आयु यहाँ पे कितनी है, x - 12 है, तो रवि की आयु कितनी है, x - 12 हो गई। आगे लाइन पढ़ते जाइए, जैसे बोल रहा है रवि की आयु उसकी और सूर्य की आयु, उसकी और सूर्य की आयु कितनी हो गई, उसकी तो x - 12 हो गई, ठीक है, और सूर्य की कितनी हो गई, x हो गई, इनका योग, तो x इनमें योग जोड़ देंगे, समझ गए। आयु का योग हो गया 40% है, इसका 40% है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे बराबर। रवि की आयु उसकी और सूर्य की आयु की योग का 40% है। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे पहले तो हम, ठीक है। ये है आम जिंदगी, टेंशन मत लो। और आम जिंदगी है ना रियल में ही सही होनी चाहिए, बेसिक मजबूत है तो आपका सब कुछ सही है। देखो 20 दूनी 40, 20 पंजू 100, देखो ये 5 है, इधर आके गुना होगा तो यहाँ पे देखो 5x हो जाएगा, और 12 पंजू 60, ये 2 है, अंदर आके गुना होगा। पहले तो इसको जोड़ लेते, देखो x और x क्या होता है, 2x होता है, तो 2x को 2 से गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा, और 12 दूनी 24 मतलब माइनस का 24 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 4x इधर आके माइनस में होगा, 5x में से जब 4x जाएगा तो x बचेगा, और ये 60 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 60 में से जब आप 24 घटाओगे तो कितना बच जाएगा, 60 में से 24 घटाओगे तो 36 बच जाएगा। x का मान हमारे पास 36 आ चुका है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सूर्य की आयु कितनी होगी, 36 हो गई, समझ गए। और इसमें से 36 - 12 कर देंगे तो रवि क्या जाएगी, तो देखो 12 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, समझ गए। अब क्या पूछा इसने, आज से 9 वर्ष बाद सूर्य की आयु, यहाँ पे देखो ना, आज से 9 वर्ष बाद सूर्य की आयु पूछी है। तो यहाँ पे अगर आज
अगर आज सूर्य 36 साल का है तो इसके 9 साल बाद का कितना हो जाएगा, 9 इसमें जोड़ देंगे तो 45 साल का हो जाएगा। 45 हमारे कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी में है। ये तो थी आम जिंदगी। अब चलो हम आपको लेके चलते हैं मेंटोस जिंदगी में, ठीक है। ये है मेथड 2 मेंटोस जिंदगी का। एक बात बताओ मुझे, इसने क्या बोला है, देखो जो रवि की आयु है ना, रवि की आयु और उसकी और सूर्य की आयु, मतलब कि उसकी और सूर्य की आयु, सूर्य की इसकी आयु का कितना है, 40% है। तो 40% के लिए 40/100 हो जाएगा। तो देखो 20 से काटेंगे तो 5 बार, 4 बार में, 20 से काटेंगे, अरे यार 20 से काटेंगे तो 2 बार में, और 20 से काटेंगे तो 5, मतलब 2/5। एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे रवि की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो यहाँ पे रवि की वैल्यू 2 होगी। और यहाँ पे जब रवि की वैल्यू 2 हो गई है, दोनों की जोड़ के 5 है, तो सूर्य की आयु कितनी होगी, 3 होगी। समझ गए। तो यहाँ पे देखो मैं लिख सकता हूँ ना, रवि अपॉन, मतलब कि रवि की आयु और सूर्य की आयु, ठीक है। रवि की आयु यहाँ पे कितनी थी, यहाँ पे देखो 2 है, 2 वैल्यू है, और दोनों की आयु 5 है, दोनों की आयु 5 है, तो सूर्य की कितनी आ जाएगी, 5 - 2, रवि की घटा देंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगी। देखो यहाँ पे हम 3 निकाले थे। अब एक बात बताओ, ये है मेंटो, इतना तो कुछ भी नहीं है, ये हम समझाने के लिए लिखे, बाकी मेंटो जिंदगी तो यहीं से आप डायरेक्ट कर देते, समझ गए। अब बोला पहली लाइन पढ़ी है, रवि है ना सूर्य से 12 साल छोटा है, तो यहाँ पे देखो कितना साल छोटा है, यहाँ से 1 साल छोटा है, यहाँ से 1 साल छोटा, तो 1 का मान हो गया 12। एक की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू अगर 12 है, तो सूर्य का पूछा ना, तो 3 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 12 से गुणा कर देंगे 36 हो जाएगी। 36 वो आज के दिन है। अगर इसमें 9 साल का बाद का पूछा तो 9 साल जोड़ देंगे तो 45 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो ये है मेंटो जिंदगी। 2 से 2 थी, इसकी 3 थी, तो 1 यूनिट का मान 12, 12 तिया 36, और 36 9 45। ये है हमारी मेंटो जिंदगी। बाकी बेसिक से जाना चाहो तो बेसिक भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वो भी ईजी है और ये भी ईजी है। समझ में आ रहा है ना आपको? कमेंट कर दिया करो यार, सभी के कमेंट पढ़ता हूँ मैं। सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं, पहली बार चैनल पे हो तो। इस महीने में यार 10,000 करवा दो, क्या करो, लालची होता जा रहा हूँ मैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 पुरुष 5 दिनों तक प्रतिदिन 8 घंटे काम करके एक काम पूरा कर सकते हैं। यदि प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए यह काम 7 दिनों में पूरा करना है तो कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। देखो ये वही है MDH वाला, तो MD M1 D1 H1 और अपॉन होता है W1, मतलब वर्क 1, तो M2 D2 H2, और यहाँ पे हो गया W2। किसी को नहीं पता तो देखो, M का मतलब मैन है, D का मतलब डे है, और H का मतलब हावर है, मतलब घंटे हैं, और W का मतलब वर्क है। समझ गए। इसमें दो इक्वेशन है, तो पहली इक्वेशन मैं यहाँ से पढ़ूँ। देखो 7 पुरुष 5 दिनों तक प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं। तो देखो 7 पुरुष मतलब कि मैन की जगह 7 आएगा, तो 7। अब बोला है कितने दिन करें, 5 दिन, तो डी का मतलब हो गया 5 दिन। कितने घंटे काम करें, 8 घंटे। एक काम को करते हैं तो W1 का मान मतलब 1 हो गया। अब M2 देखो कितने आगे बोले, क्या बोला इसने, देखो इसने बोला है 10 घंटे। 10 घंटे मतलब कि यहाँ पे H2 का मान हो गया 10, लास्ट में लिख रहा हूँ मैं 10, इधर आएगा। फिर बोला है 7 दिनों तक, मतलब डी का मान कितना हो गया, 7 हो गया, 7 हो गया, ठीक है। और M2 मतलब कि पुरुष, M2 मतलब कि पुरुष। तो हमको इसने पूछा है कितने पुरुष, तो मैंने मान लिया X पुरुष, पता ही नहीं है तो X हो गया यहाँ पे। और इस एक काम को, इसको भी एक काम को करेंगे, समझ गए। ये एक का मतलब कुछ भी नहीं है, एक को रखो या ना रखो। देखो बराबर में, तो इसको देखो 7 से 7 कट चुका है, 5 से काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे तो 4 बार में, मतलब कि 4 बराबर X आ गया। तो X क्या है, आदमियों की संख्या है, तो हमारा आदमियों की संख्या कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 में। देखो 700 में ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि संख्या 17 की गुणज हो जाए। देखो बहुत ही सरल है। क्वेश्चन नंबर 11। देखो कोई 700, एक संख्या है आपके पास 700, इसमें कितना जोड़ूं कि ये 700 से पूरी 17 से पूरी विभाजित हो जाए। तो पहले हम 17 से भाग दे लेते हैं इसको एक बार। देखो 17 क्यों, 17 चौक होता है 68, 2 बच गया, 0 आएगा, 17 एकम 17, ठीक है। कितना बचेगा, 3 बचेगा, 3 बचेगा। अब ये क्या कह रहा है ना, ये 3 शेषफल नहीं बचना चाहिए। इसमें कितना जोड़ूं कि पूरा विभाजित हो जाए। इसमें क्या करते हैं ना, शेषफल का और मतलब कि जो भाजक है ना जो दे रहे हैं उसका अंतर लेते हैं। अंतर कितना आएगा, 14 आएगा। तो इस संख्या में 700 में 14 जोड़ना होगा आपको। तो 700 नहीं, 700 संख्या, इसमें 14 अगर जोड़ लोगे तो हमारे पास क्या संख्या हो जाएगी, 714 बन जाएगी। और ये 714 संख्या है ना 17 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो हमारा इसने पूछा क्या है कि कितना जोड़ा जाए, इसमें 14 जोड़ा जाए, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है, 12 है। 3 संख्याओं का औसत 15 है, दूसरी और तीसरी संख्या का औसत 12.5 है, तो पहली संख्या कौन सी होगी। देखो क्या बोला, 3 संख्याओं का औसत, मतलब मैंने मान ली पहली संख्या, दूसरी संख्या, अरे यार दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, 3 होगी। इनका औसत कितना है, 15 है, 15 है। यहाँ पे क्या है, औसत है। अगर इसका योग निकालना है तो इसको 3 संख्या तो 3 से गुना कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 45 आ गया हमारे पास।
आ गया, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। अब कह रहा है दूसरी और तीसरी संख्या का औसत, मतलब कि दूसरी संख्या कौन सी है, बी है, और तीसरी संख्या कितनी है, सी है। इसका औसत कितना दे रखा है, 12.5 दे रखा है। यहाँ पे दो संख्याएं हैं, इसका औसत ये है, तो इसका योग निकालने के लिए जितनी संख्या है, कितनी संख्या है, 2 है, इसको 2 से गुना कर देंगे तो 12 दूनी 24 और 1 25, यहाँ पे आ जाएगा 25 आ जाएगा। आ गया, किसी को कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ पे 3 संख्याओं का योग 25 आ गया, 2 संख्याओं का योग यहाँ पे कितना है, 25 है ना। तो देखो यहाँ पे क्या पूछा है, पहली संख्या पूछा है, पहली संख्या ए पूछा है। एक बात बताओ, यहाँ पे बी और सी कितना है, बी और सी यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 25 है। तो और 25 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तीनों संख्या का योग 45 है और 2 संख्या का योग अगर 25 है, तो ये देखो बी और सी का मान अगर यहाँ पे 25 रखेंगे तो 25 उधर जाके माइनस हो जाएगा, मतलब कि 45 माइनस 25 हो जाएगा। तो कितना आंसर हो जाएगा हमारे पास, 0 और 2, मतलब कि 20 हमारी पहली संख्या हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक व्यक्ति अपने घर से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा करके अपने कार्यालय में 10 मिनट देरी से पहुंचता है, जबकि 24 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा करने पर 18 मिनट की देरी से कार्यालय पहुंचता है, तो उसके घर से कार्यालय की दूरी बताइए। देखो ये भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और इसमें जो भी कॉन्सेप्ट है वो डायरेक्ट लगता है। देखो यहाँ पे होती है डिस्टेंस, डी बराबर क्या होती है, S1 S2 अपॉन S2, या फिर S2 माइनस S1 कर दो या S1 माइनस S2 कर दो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे होता है डेल टाइम, डेल टाइम यहाँ पे आएगा घंटे में, ये आता है घंटे में, ठीक है। इसका आपको मोड ले लेना है, मोड क्यों, मोड लो या मत लो, या फिर आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे माइनस का वैल्यू नहीं आएगा, इसका डिफरेंस लेना है यहाँ पे। तो देखो डी बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगी, S1। यहाँ पे देखो स्पीड 1 क्या दे रखी है, यहाँ पे 30 दे रखी है एक तो स्पीड, और दूसरी दे रखी है 24, तो यहाँ पे S1 का मान हो जाएगा 30 और दूसरे की हो जाएगी 24, समझ गए। तो यहाँ पे देखो इसका डिफरेंस लेना है, तो 30 और 24 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है, गुना डेल टाइम, डेल टाइम। अब देखो टाइम का डिफरेंस आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ पे टाइम कौन सा लेंगे, यहाँ पे देखो 10 मिनट देरी से पहुंचता है और 18 मिनट देरी से। जब दोनों जगह देरी आती है ना, जब दोनों जगह समान देरी आ गई तो उनका क्या लेते हैं ना, डिफरेंस लेंगे, बस उसको घटा देंगे। और एक जगह देरी आई एक जगह जल्दी आई तो उन दोनों को जोड़ देते हैं, और दोनों जगह अगर जल्दी जल्दी आ जाए तो वहाँ पे क्या करते हैं ना, वहाँ पे भी घटा देते हैं। मतलब कि जो समान आता है ना, समान टाइम होता है वहाँ पे घटता है, और अगर अपोजिट आ जाता है तो वहाँ पे जुड़ता है। तो यहाँ पे देखो देरी और देरी, मतलब कि 10 मिनट देरी से पहुंचा 18 मिनट देरी से पहुंचा, तो मतलब 18 माइनस 10, 18 माइनस 10, और ये क्या है मिनट में है, मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग कर देंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इस कॉल करते देखो डिस्टेंस बराबर क्या होगी, देखो 30 से काट लें, 30 एकम 30, 30 दूनी 60, 6 चौका 24, 2 से काटेंगे तो 2 बार में, तो 2 इंटू ये 18 माइनस 10, 18 माइनस मतलब 8 हो गया, तो 8 दूनी 16, 16 किलोमीटर हमारी वो डिस्टेंस हो जाएगी। कौन से ऑप्शन में दिख रही है, ए में। ये सूत्र है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। बाकी आप बेसिक से जाओगे इसमें बहुत टाइम लगेगा, बेसिक से हो जाएगा, बाकी ये डायरेक्ट फॉर्मूला इसका। तो 178 लीटर के एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 5:7 है, ठीक है। मिश्रण में पानी और दूध के अनुपात को 3:5 करने के लिए कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। देखिए ये मिक्सचर और एलिगेशन जो चैप्टर है उसको आपने पढ़ा होगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, 178 लीटर क्या है। पहले तो देखो 5:7 में क्या है, मिल्क और वाटर, मतलब वाटर और मिल्क है, किस अनुपात में, 5:7 में, समझ गए। क्या कह रहा है, मिश्रण में पानी और दूध को 3:7 करने के लिए, 3:4 करने के लिए कितना पानी मिलाना चाहिए। पानी कहाँ पे, यहाँ पे देखो वाटर को एक्स कर दिया हमने। एक बात बताओ मुझे, जब आप पानी मिला रहे हो तो मिल्क की क्वांटिटी चेंज थोड़ी होगी, यहाँ पे 7 यहाँ पे 4 कैसे हो सकती है भाई। तो इसको मिल्क को हम पहले क्या करेंगे, बराबर करेंगे यहाँ पे। तो देखो इसको मैं अगर 4 से गुना कर दूं तो ये 7 चौक 28, इसको भी 28 बनाएंगे तो इसको 7 से गुना कर देंगे, तो इसको 7 से गुना कर देंगे, तो ये पूरे से गुना होता है। तो अब क्या होगा, अब वाटर और मिल्क क्या हो जाएगा, देखो 4 पंजू 20 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, इसको 7 से अंदर गुना कर रहे हैं, 7 या 21 हो जाएगा, और 7 चौक 28 हो जाएगा, और इसमें हमने x लीटर क्या मिलाया, पानी मिलाया। यहाँ पे देखो मिल्क बराबर हो चुका है हमारा, तो हमको डायरेक्ट दिख रहा है। अब देखो मिश्रण पहले कितना था, 178 लीटर था, और हमारे हिसाब से मिश्रण शुरू में कितना था, 20 + 28 कितना है, 48, समझ गए। अब बोला है कि कितना मिलाया हमने, कितना पानी मिलाया ना जाना चाहिए। देखो 20 से 21 हो गया तो हमने 1 यूनिट पानी मिलाया, मतलब कि 48 यूनिट का मान 178 था और 1 यूनिट पानी मिलाया, तो 1 यूनिट का मान हमसे पूछा है, तो गुना 1 कर देंगे। बाकी आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले आप क्या करोगे, 5:7 है ना, 5:7 है, इसका मतलब कि रेशियो में निकालेंगे 178 का, 178 को जैसे 7 5 12, 12 की वैल्यू 178, फिर 5 की वैल्यू 7 की वैल्यू निकाल लोगे आप, फिर उसमें से
उसमें आप x लीटर पानी मिलाओगे तो वहाँ से भी निकल जाएगा। इसके 2-3 मेथड है, हम आपको एक ही मेथड बता रहे हैं। देखो क्या करें ना, मिल्क को हमने बराबर कर लिया बिल्कुल। यहाँ पे देखो मिल्क बराबर हो गया 78, यहाँ पे देखो जोड़ेंगे तो 48 का मान 178 है, तो हमने 1 लीटर 1 यूनिट पानी बनाया तो 1 का हमसे गुना कर देंगे। इसको हल कर लेते हैं। 2 से काटेंगे तो 24 बार में कटेगा, और 2 से काटेंगे तो 2 × 16 16, 2 × 16 और 2 नाम 18 हो जाएगा। हमारे पास ये आ चुका है। तो 24 का 89 में भाग दोगे आप, 24 का 89 में भाग दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, देखिए 24 तिया है ना, 24 तिया जाएगा, 4 तिया 12, 3 से 24 72, हाँ 24 72 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना बचेगा, 17 बचेगा, और अपॉन हो जाएगी 24 का भाग जाएगा। तो 3 सही 17/24 हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर हमारा 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका दूसरा मेथड भी है, उससे भी आप कर सकते हो इजीली, ठीक है। तो 2 मेथड हम बता नहीं देंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। एक वस्तु को 20% और x% की छूट देने के बाद 612 में बेचा जाता है। यदि उस पर 960 लिखा हुआ था तो x का मान बताना है। देखो मार्क प्राइस कितना था, 960 रुपये था, ये था मार्क प्राइस। इस पे 2 छूट दी जा रही है, तो एक छूट दी 25% की। एक बात बताओ मुझे, 25% की छूट दी तो मैं कितना सेलिंग प्राइस कितने पे बेचा, उसको 75% पे बेचा, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। तो देखो इसको काट लेते हैं, ये 0 से तो 0 जाएगा, 5 से काटेंगे तो 15 बार में, 5 से काटेंगे तो 2 बार में, 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8 और 2 × 16 होगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा, 48 × 15, 15 × 120, और 15 चौक 60, 60 70 और 2 72, तो 720 आ गया। एक छूट देने के बाद 720 आ गया, और दूसरी छूट पता नहीं कितने % की दी, जिससे वो कितने में 612 में बिकी। समझ गए। तो देखो 720 की थी, इस पे पता नहीं कितनी % की छूट दी, उस कितने में 720 की थी, वो कितने में बिकी, 712 में, 612 में बिकी, है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हो ना कितने की छूट दी, डायरेक्ट आ जाएगा। 720 की चीज़ को 612 में बेचोगे तो यहाँ पे देखो कितना की कमी हो गई, कितने की छूट दे दी आपने। यहाँ पे आपने छूट कितने की दे दी, यहाँ पे दे दी 100, देखो 8 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इसमें कटेंगे तो 1 हो जाएगा। तो 108 की छूट दे दी, कितने पर, 720 पर, गुना कर दोगे 100 से, तो यहाँ पे आपकी दूसरी छूट निकल जाएगी। और आपसे दूसरी छूट क्या दे रखी इसमें, x, तो x का मान ही तो पूछा है। देखो हल कर लेते हैं, 0 से 0 हो जाएगा, 18 दूनी 36, 18 3 18 चौक 72 होता है, और 18 6 की 108 होता है यहाँ से, और 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे इसको 5 बार में, 5 × 3 मतलब कि 15% की हमारी सेकंड छूट थी, जो x का मान है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ गए। बाकी आप इसको देखो, एक तरीका और बताएं हम आपको, एक तरीका और बता देते, देखो कैसे। आपके पास हल आपको करना है, हम सब तरीका बता के जाएंगे, ये मेथड 2 हो जाएगा। 960 रुपये की कोई वस्तु थी, उस पर 960 रुपये लिख रखा था, इस पे आपने 25% की छूट दी, मतलब कितने पे बेचा, 100 माइनस क्या करें इसमें, देखो इसमें 100 माइनस 25 कर रहे हैं ना, देखो 100 माइनस 25 कर रहे हैं, इतने पर बेचा, और यहाँ पे हो जाएगा अपॉन में 100 जाएगा, ठीक है। फिर दूसरी छूट दी तो 100 माइनस पता नहीं कितने की दी, मैंने x मान लिया, इसमें बोला x की अपॉन 100, और कितने पर बेच दी, 612 पर बेच दी। इसको आपको पूरे को हल करना है, और यहाँ से आपको x का मान आ जाएगा, ठीक है। 15% आपका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो एक लाइन में, अगर वो समझ में नहीं आया तो। अगर क्वेश्चन नंबर 16, देखो आपको एक संख्या दे रखी है 0.001140, ठीक है, ये दे रखा है, इसका मान पूछा है। एक बात बताओ मुझे, इसका मान कैसे निकालेंगे, ये पॉइंट हटेगा तो 1 आएगा, 1 आ गया नीचे। अब जितना भी यहाँ पे संख्या है उसका 0 आएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 6, तो यहाँ पे 6 0 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 6 0 आ गई। देखो 1 0 से 1 0 कट चुकी है, तो हमारे पास फाइनल क्या बचेगा, देखो ऊपर 0 का वैल्यू है, इधर कुछ भी नहीं होता है, तो इधर बचेगा 104। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 104 हो गया ऊपर, तो नीचे क्या है 1, और 5 0 नीचे बच चुकी हैं, ठीक है। तो 104 अपॉन 5 0 नीचे है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, देखो 2 2 4, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है मेरे को तो, ठीक है, 2 2 4, देखो 2 2 4 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 पाइप, इसको हटा देते हैं, पेज को हमारा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। आज का मॉक अभी तक बहुत ही सरल सवाल आ रहे हैं, तो आपको अभी तक तो आपके सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए थे, बाकी आप कमेंट कर देना आपका आज का स्कोर कितना रहा, ठीक है। 2 पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रम से 15 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। टंकी को भरने के लिए दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, तो खाली टंकी को कितने भरने में लगेगी। देखो 2 पाइप है यहाँ पे, तो बहुत ही सरल है, तो एक हो गया पाइप ए, एक हो गया पाइप बी, ठीक है। एक पाइप है ना वो 15 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप है जो 18 घंटे में भर सकता है। इसका एलसीएम लेंगे पहले तो एफिशिएंसी निकालने के लिए। देखो एलसीएम आप जाके अलग से लोगे, बहुत टाइम लगेगा। इसमें देखो आप क्या कॉमन नजर आ रहा है, मुझे 3 कॉमन नजर आ रहा है, तो देखो 3 पंजू 15, 3 6 18, देखो 3 कॉमन आ रहा है, 3 का भाग इसमें देंगे 15 में, तो 3 पंजू 15 होता है, और 3 का भाग इसमें देंगे 18 में, तो 3 6 18, तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा,
ठीक है। अब इसको पूरा गुना भी मत करने लग जाना, अब ऐसे रखो एलसीएम को। आपने अब तक मेरी जितनी वीडियो देखी है ना, क्लास ली है, उसमें हमको एलसीएम हम ऐसे रखते हैं। देखो 15 का भाग आप दोगे, देखो एक ले लेते हैं आपके लिए चिट्ठी, कहाँ पे गई, ये रही। देखो इसको कैसे करना है हम डायरेक्ट कर देते, लेकिन आज और मतलब बेसिक से बता रहे हैं। देखो ये क्या है, 3 इंटू 5 इंटू 6 हमारा एलसीएम है। इसमें पहले ए की एफिशिएंसी निकालेंगे, तो ए की एफिशिएंसी निकालने के लिए 15 का भाग देंगे, यहाँ से 15 का भाग देंगे, ये गुना है, देखो 15 का भाग देंगे। तो देखो ये होता है 5 दिया 15, ये 15 बनना है, तो 15 से 15 कट चुका है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी 6 एफिशिएंसी आ जाएगी, समझ गए। अब 18 है, देखो अब ये एलसीएम क्या है, 3, 5 और 6 है। अब बी की एफिशिएंसी निकालने के आप क्या करोगे, 18 का भाग दोगे। अब ऊपर 18 देखो कैसे बनेगा, 6 तिया 18 बनेगा, 6 तिया 18 बनेगा, तो ये 18 इस 18 को काट देगा तो 5 आ जाएगा। बाकी हम डायरेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे देखो ना, आपको ऐसे इमेजिन करना है, यहाँ पे देखो इस चिट्ठी को हटा दो पहले, तो आपको ऐसे इमेजिन करना है, ये जो 15 का एक के एफिशिएंसी निकल 15 का भाग देंगे तो 5 तिया 15 बना रहे तो ऊपर 6 आ जाएगा, 18 का भाग देंगे तो 6 तिया 18 बना रहे तो 5 आ जाएगा। बहुत ही आराम से, बहुत ही बेसिक से बता रहे हैं, ठीक है। इतना आपको शायद कोई बताएगा, कोई जल्दी नहीं है हमको जल्दी सी वीडियो बना के अपलोड करने की, कि व्यूज का चक्कर कुछ भी नहीं है, अच्छे से समझा के ही वो करना चाहिए, कितना टाइम लगे। अब देखो क्या बोला है ना, खाली टंकी को कितने बने, देखो टंकी देखो कितनी, 6 5 30 और 30 तिया 90, मतलब कि 90 लीटर की टंकी है। और एफिशिएंसी कितनी बनेंगे, 6 5 11, 11 की एफिशिएंसी बनेंगे। तो देखो 11 88 होता है, 2 बच जाएगा और 11 आ जाएगा नीचे, तो 8 सही, 2/11 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर इसमें, ठीक है। 18 क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ट्रेन यदि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो एक निश्चित दूरी को 30 मिनट में तय कर लेती है। यदि इसे यह दूरी 20 मिनट में तय करनी हो तो इसकी चाल कितनी होनी चाहिए। देखो पहले तो हो गया मेथड 1, कैसे हो, देखो डिस्टेंस निकालेंगे पहले। तुम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस होती है स्पीड इंटू टाइम होता है, ठीक है। तो यहाँ से डिस्टेंस निकाल, स्पीड कितनी दे रखी है इसने, 54 किलोमीटर प्रति घंटा देगा। टाइम कितना है, टाइम है 30, 30 ये मिनट है, मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 60 से भाग दे देंगे, ठीक है। देखो काटेंगे 30 दूनी 60, 2 से काटेंगे तो 27 बार, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी आ गई, डिस्टेंस आपकी आ गई है 27 किलोमीटर। अब पूछा क्या इसने, यदि उसे 20 मिनट में तय करना हो तो उसकी चाल क्या होगी। तो आपको पता होना चाहिए स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस तो हमने निकाल लिए, बिल्कुल निकाली, कितनी डिस्टेंस 27 है। टाइम कितना दे रखा है, 20 मिनट में तय करनी, तो 20 और मिनट को जब आप घंटों में बदलोगे तो बटा 60 आएगा, और अपॉन का 60 क्या आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो देखो 20 से काटेंगे तो 3 बार में, और 27 दिया होता है 81, तो 81 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी स्पीड आ जाएगी, ठीक है। ये तो है क्या है, सबको पता है, ये तो आम जिंदगी है। अब हम आपको सिखाएंगे मेंटो जिंदगी। मेंटो जिंदगी कैसी है, देखो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ठीक है। इसमें कितना टाइम लगा, 30 मिनट में तय करती है, 30 मिनट में तय कर रही है, तो बोलते 20 मिनट में तय करने के लिए स्पीड, तो इसको 20 को भाग दे देंगे। ये क्या है, मिनट है, इसमें भी लिख देते हैं, बाकी लिखने की जरूरत भी नहीं थी, समझाने के लिए लिख रहे हैं। देखो ये मिनट से तो ये मिनट कट जाएगा, ये 2 से 2 कट चुका है, 2 से काटेंगे तो 27 बार में, और 27 इंटू 3 कितना होता है, 81 हो जाएगा। और इसके साथ क्या जुड़ रहा है, किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी साथ तो आएगा, कहाँ जाएगा ये, तो हमारा सही आंसर 81 किलोमीटर प्रति घंटा। ये है मेंटो जिंदगी, एक लाइन वाली। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 540 के मतलब का होता है गुना, 42% मतलब 42/100, ठीक। के का मतलब होता है गुना, 11/14 हो जाएगा। का मतलब होता है गुना, 5/9 हो जाएगा, बराबर है। ये क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर है, क्वेश्चन मार्क लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, तो एक्स मान ली इसको, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस 45, बस इसको हल करेंगे हम। देखो ये एक 0 से तो एक 0 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे तो 27 बार, और 9 से काटेंगे तो 3 बार में, और 14 तिया 42, 3 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या बचेगा, 3 इंटू 3 इंटू 11, 3 इंटू 3 इंटू 11, आपको अगर आपको नहीं दिख रहा है तो हम वापस लिख रहे हैं, बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 45। आप बताओ, देखो 11 तिया 33, 33 तिया होता है 99, 99 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 45, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 99 45 कितना हो जाएगा, 9 10 4 14, और 10 4 14 144, 144 बराबर एक्स स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर 144 है तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, इसका अंडर रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 का, 144 का अंडर रूट 12 होता है, तो एक्स हमारा कितना हो जाएगा, 12 का। इसने पूछा क्या है, एक्स का मान, एक्स मतलब हमने क्वेश्चन मार्क माना था, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। अंतिम सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 20, कोई तार 33 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के आकार में है, यदि तार को वर्त बनाने के लिए ढाला जाता है तो वर्त की त्रिज्या कितनी होगी। देखो तार है ना, यहाँ पहली लाइन पर तार 33 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है, मतलब कि वर्ग क्या होता है, वर्ग ऐसा होता है,
ये वर्ग हो गया। इसकी इसकी बोला एक भुजा 33 सेंटीमीटर की है, मतलब जो तार है ना यहाँ पे भी 33 का है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे हो गया 33। तो आपको पता होना चाहिए वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये 33 है तो ये भी 33 का होगा, ये भी 33 का, ये भी 33 का। तो यहाँ पे वर्ग का अगर मैं परिमाप निकालूं, वर्ग का परिमाप मतलब कि क्या हो जाएगा, तार की पूरी लंबाई हो जाएगी। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4a होता है। तो 4a का मान यहाँ पे कितना है, 33 है। तो यहाँ पे परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा 4 तिया 12 और 4 तिया 12 13, 132 हो गया। 4 तिया 12 और 4 तिया 12 132 हो गया। तो यहाँ पे क्या हमारा परिमाप आ जाएगा, 132 आ जाएगा। ठीक है, अब बोला क्या इसने, वर्त की त्रिज्या बतानी। देखो इसको है ना वर्त में डाला गया है, वर्त में डाला गया है। एक बात बताओ, वर्त सही नहीं बना, देखो एक बात बताओ, यहाँ पे जितनी तार की लंबाई थी उतनी ही तो लंबाई, अगर इस तार को मैं खोल के वर्त में बना दूं तो तार की लंबाई चेंज थोड़ी हो जाएगी। एक बात बताओ, आपके पास कोई रस्सी है, रस्सी सीधी खिंची हुई है, वो मान लो कि 120 मीटर की है, 120 मीटर की है। आपने उस रस्सी को ऐसे कर दिया, ऐसे 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 कुछ भी दे दिया, तो ये इसकी अगर इसकी लेंथ घट जाएगी क्या, उतनी तो रहेगी, 120 मीटर ही रहेगी इसकी लेंथ। अगर आप इस रस्सी को ऐसे कर दोगे, ऐसे कर दोगे तो भी 120 मीटर ही रहेगी। अगर आप इस रस्सी को ऐसे कर दोगे, ऐसे ऐसे बना दोगे उस रस्सी को घुमा के, तो भी 120 मीटर ही लेंथ रहेगी। तो वही बोल रहा हूँ मैं आपको, जहाँ पे अगर इसकी लेंथ कितनी है, इसका पूरा परिमाप कितना 132 मीटर का है, 132 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ पे भी इसका जो लेंथ है ना वो 132 ही सेंटीमीटर है, इसकी पूरी की लंबाई। तो ये क्या है, वर्त है। तो वर्त का परिमाप यहाँ पे कितना हो जाएगा, वर्त का परिमाप का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, 2 पाई r होता है। देखो वर्त का परिमाप यहाँ पे 132 था तो यहाँ पे 132 ही लेंथ रहेगी, तो यहाँ पे वर्त का परिमाप कितना 132 है, बराबर किसके हो जाएगा, 2 गुणा पाई का मान होता है 22/7 और गुणा r हो जाएगा। समझ गए। अब देखो बस इसको हल करेंगे, 11 से 2 बार में जाएगा, 11 से काटेंगे तो इसको क्या, 11 दूनी 22 हो जाएगा, 2 दूनी 4 होता है, 4 से काटेंगे 3 बार में जाएगा। ये 7 इधर आके गुना होगा, देखो ये 7 है ना, ये इधर आके 3 से गुना होगा, बराबर हो जाएगा r। तो r का मान हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। 7 या 21, तो 21 कौन से ऑप्शन नंबर 1 में ही है। तो देखिए हमने 20 के 20 क्वेश्चन कर लिए, इसको हम अब सबमिट कर देते हैं, जिससे आपको पुष्टि हो जो हमने सीखा है, और जो आपने सीखा वो एकदम सही सीखा है, गलत सीखा है वो आपको भी पता चल जाएगा। और कोई क्वेश्चन गलत होता है तो यार छोटा बड़ा भाई समझ के माफ़ कर देना ना। तो देख लिया करो यार, कोई 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाए तो बाकी हम इसको भी व्यू रिजल्ट कर देते हैं। आज तो बहुत ही ईजी था लेवल, सारे ही क्वेश्चन करने चाहिए था आपको ना। तो हमने 20 क्वेश्चन किए थे, 20 की 20 हमारे सही हैं। उम्मीद है आपको क्लास बहुत ही अच्छी और शानदार लगी होगी। पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, इस महीने में 10,000 करवा दो आप, ठीक है। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। इसके बाद हम रीजनिंग का भी सोल्व करवा देंगे, आप कमेंट करोगे रीजनिंग का और जीके का करने की कोशिश करेंगे, जीके का। तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, पेड मॉक टेस्ट की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो भी देख लेना। तो उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।